नमस्कार। मैं हूं जगदीश शाह, यू कैन कॉल मी JS। आने वाले कुछ हफ्तों तक मैं आपके साथ हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड की बहुत सारी सुनी अनसुनी कहानियां आपसे शेयर करूंगा। और मेरा जो बचपन से बॉलीवुड में इंटरेस्ट है और मेरे जनरेशन का डेफिनेटली होगा, क्योंकि उस वक्त आज के तरह कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, तो हमारे लिए फिल्म ही सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट था। और मेरे तो खून में रगो रग में बॉलीवुड भरा हुआ है। तो मैं कहानियां शुरू करूंगा। इसके लिए मुझे ये सब पता है क्योंकि मैं फिल्म देखने के साथ साथ इनके शूटिंग, इनके पर्सनल स्टाफ, इनके साथ जुड़ा था। सो मैं बहुत सी चीजें ऐसी जानता हूं शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। सो मैं आज का पहला एपिसोड शुरू करूंगा मेरे खुद के फेवरेट स्टार, द वन एंड ओनली सुपरस्टार, फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ द बॉलीवुड, राजेश खन्ना, यानी सबके प्यारे काका जी। और हमारी जनरेशन के जितने भी लोग हैं डेफिनेटली उन्होंने उनका स्टारडम देखा होगा और वो मेरे साथ जरूर एग्री करेंगे कि इसके जैसा सुपरस्टार ना आज तक आया है ना आएगा कभी। मैं उसकी कहानी शुरू करूंगा उसके बचपन से। उनका फैमिली लाहौर से 1935 में इंडिया में शिफ्ट हुआ। उसके बाद पहले वो अमृतसर में गए, अमृतसर में रुके, वहां उनका रेलवे के ठेकेदार का बिजनेस था। बहुत ही अच्छी खानदान था, बहुत ही अच्छी उनकी इनकम थी, सबका जॉइंट फैमिली था। उनके पिताश्री श्री नंदलाल और माताश्री चंद्रावती, उनका छठी औलाद थी जतिन अरोरा। उनकी 4 बहनें थी। उसके बाद नरेंद्र उनका भाई और सबसे छोटा जतिन। तो जतिन इतना प्यारा था, लोग कहते हैं उसने अपनी मां के खूबसूरती ली थी। तो सबका इतना दुलारा था, लोग उन्हें काका के नाम से जानते थे। और काका सबका फेवरेट था, उसको इतना पैम्पर किया था, इतने उसके लाड करते थे कि पूछो मत। अभी बात ऐसी है कि इनके चचा चुन्नीलाल और चाची लीलावती, इनकी कोई औलादे नहीं थी। तो उस वक्त क्या होता था, जॉइंट फैमिली में अगर किसी भाई की औलाद ना हो तो दूसरा भाई जिसकी औलादे ज्यादा हो उसको दे देता था। तो चुन्नीलाल और लीलावती जी ने एडॉप्ट किया जतिन अरोरा को, यानी कि हमारे काका जी को। और वहां से कुछ समय बाद उनका बॉम्बे में आना हुआ, उनका बॉम्बे में बिजनेस सेट हुआ और वो भुलेश्वर यानी कि गिरगांव में सरस्वती निवास में रहने का चालू किया। एज यूजुअल ये इतना प्यारा था, इतना लाडला था, इसको माँ बाप ने बिगाड़ दिया। आगे चलकर वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी परवरिश ने मुझे बिगाड़ दिया है, मेरी परवरिश ठीक नहीं हुई। लेकिन उस वक्त उसको बहुत मजा आता था। वो खुद को सबसे बड़ा समझता था, क्योंकि उसको दूध मांगो, पानी मांगो तो दूध मिलता था, साइकिल मांगो तो कार मिलती थी। तो इस तरह वो बड़ा हुआ। उसकी स्कूलिंग हुई सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल गिरगांव में। वहां उन्हें एक मित्र मिला जो आखिर तक उसके साथ रहा। वो था रवि कपूर, यानी हम सबके प्यारे जितेंद्र जी। दोनों की स्कूलिंग साथ में हुई, दोनों का इंटरेस्ट सेम था। और जतिन को पढ़ने से ज्यादा एक्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो वो सब बच्चे लोग सोसाइटी में ड्रामा करते थे, स्कूल में हर ड्रामा में पार्ट लेते थे। उसके बाद उनकी कॉलेज हुई, केसी कॉलेज, वहां भी दोनों साथ थे, रवि कपूर और जतिन खन्ना। तो वहां जब भी शूटिंग होती थी, जब भी उनको ऑडिशन में जाना होता था, एक दूसरे को वो हेल्प करते थे। ऐसा करते करते सबसे पहले काम मिला रवि कपूर को वी शांताराम की मूवी गीत गाया पत्थरों ने। तो उसके लिए जतिन ने यानी कि काका जी ने उनको बहुत तैयार किया, उनको काम मिल गया। लेकिन जतिन खन्ना यानी राजेश खन्ना को अभी तक छोटे मोटे रोल मिलते थे, कोई ढंग का काम नहीं मिला था। उस वक्त उनके और एक कलीग थे श्री हरिभाई झरीवाला, यानी संजीव कुमार, जो एंड तक उनके कॉम्पिटिटर रहे। तो जो संजीव कुमार थे या हरी झरीवाला थे, वो इप्टा से आए थे, इंडियन पीपुल्स थिएटर एकेडमी। और ये बड़ा ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन था। तो यहां से आने वाला डेफिनेटली एक अच्छा एक्टर हुआ करता था। सो जतिन खन्ना को इनसे हमेशा कंपटीशन रहती थी। और उनको भी यानी कि संजीव कुमार को भी फिल्म संघर्ष में काम मिल गया 1968 में। अभी लोग राजेश खन्ना यानी कि जतिन खन्ना को चिढ़ाने लगे कि अरे ये तो गोरखा जैसा दिखता है, इसको कोई काम नहीं मिल रहा है। लेकिन नसीब ऐसा घूमा
कि 1960 में फिल्म फेयर के इंडियन प्रोड्यूसर्स यूनिवर्सल, इन्होंने एक टैलेंट हंट किया और टैलेंट हंट में करीब 10,000 एप्लीकेशंस आई, जिसमें जतिन खन्ना ने भी अप्लाई किया। उनको कोई आशा नहीं थी कि उनमें उनका चांस लगेगा, लेकिन उनका चांस लगा, वो फाइनल में आ गए। अभी आगे क्या हुआ ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा।